ज़िंदगी की ज़रूरतें भी कितनी अजीब होती हैं, इंसान को क्या क्या सिखा देती हैं। अब इस शख्स को ही देखिए, धूप और बारिश से बचाने वाली छतरी को उल्टा करके रुमाल और मोज़ों की दुकान खोल ली। और इस शख्स को तो छतरी की भी ज़रूरत नहीं है, 2 बाजू ही काफ़ी हैं। हाँ, ये और बात है कि बैगों के बोझ से बाजू दब गए हैं। क्या करें, ज़िंदगी की यही खासियत है। ये शोर सुन रहे हैं आप, ग्राहकों को अपने जानिब राग़िब करने के लिए आवाज़ें लगाते ये लोग क्या थकते नहीं होंगे? दरअसल इन्हीं आवाज़ों से इनकी रोज़ी रोटी जुड़ी है, इन्हीं आवाज़ों पर इनकी रोज़मर्रा की आमदनी का इन्हिसार है। झुलसा देने वाली धूप हो या जिसमें सर्द लहर दौड़ा देने वाली बारिश, पेट तो रोटी मांगता है और इस रोटी के लिए हज़ारों अफराद फुटपाथ पर गली कूचों में मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें हम लोग ठेला बंडी वाले, फेरी वाले, स्ट्रीट हॉकर्स या फिर वेंडर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हम उनके मसाइल के बारे में भी जानते हैं या कभी हमने जानने की कोशिश की? समाज उन्हें किस नज़र से देखता है, उनके बच्चों की क्या हालत है। सामान फ़रोख्त करने के लिए दर बदर भटकने वाले ये लोग अपनी मुस्तकिल दुकान क्यों नहीं लगा लेते? फुटपाथ पर तमाम दिन धूप में क्यों ठहरे रहते हैं ये लोग? अब बोले तो जो कमा के रखते हैं वही उसमें एडजस्ट करते हैं भाई। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? नहीं पढ़े नहीं। बच्चों को पढ़ाते? बच्चे हैं? और बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाते? नहीं, बच्चे भी नहीं। अब उसने 250-200 में कैसा पढ़ा पाएंगे? बेसाहिबान, बेठिकाना, बल्दिया के ओहदेदारों का खौफ, पुलिस की हिरासानी, सामान के जब्त हो जाने का अंदेशा, चालान के तौर पर तमाम दिन की कमाई लुट जाने का डर। फिर भी इनका रिश्ता फुटपाथ से नहीं टूट सकता। क्यों? आखिर क्या मजबूरी है? सामान उठा के ले जाते पुलिस वाले या बल्दिया वाले बिना पैसा दिए, इस तरह का भी होता है क्या? बहुत होता। वो तो एक साथ ही हम लोग जाना पड़ता। कौन कहाँ जाना? पुलिस स्टेशन जाके हमारा सामान कम बन लेंगे, कट्टा बन के हमारा सेफ्टी करके आना पड़ता, नहीं तो वो सामान चले जाता हमारा। बहुत चालान करते साहब, बहुत परेशानी हम 300 रुपये करते, 500 रुपये। ये तो तराजू लेके आते, फिर नवा तराजू ला लेना। हम ऐसी परेशानी, अंदर अलाउड करो बोलते, अंदर अलाउड नहीं करते, गाड़ी करने नहीं देते। मच्छी बच जाता, पूरा 10-10 किलो मच्छी लेके आके फेंक देते हम, यहाँ नहीं लगाना बोलता। कैसा जिएंगे वो तो? क्या करो, अब नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में बैठ के बेच लो बोल के बोलते। कितने चालान हो जाते हैं अगर नहीं? 350 रुपये। 350 रुपये। तो कभी कभी ये शिकायत होती है कि ज़बरदस्ती चालान किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, उन लोग आ जाते हैं। कहाँ पे? डेली नहीं जाते ना, डेली जाते तो उन लोग नहीं आते। हमारे मुल्क की तस्वीर भी बड़ी निराली है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊंची इमारतें और फुटपाथ की छोटी अजीबोगरीब दुकानें अमीरों की रंगीनियां और गरीबों की मजबूरियां पेश करती हैं। मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैदराबाद में भी एक तरफ ऊंचे तबके के लिए तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कई मंजिला शॉपिंग मॉल्स, बिग बाज़ार की चकाचौंध मौजूद है, तो वहीं दूसरी जानिब गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए फुटपाथ पर पसीने में शराबोर फेरी वाले। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मेहदीपट्टनम, दिलसुख नगर, कोठी के आसपास सुल्तान बाज़ार, बड़ी चौड़ी, विमेंस कॉलेज, चार मीनार के इलाके में मक्का मस्जिद से मदीना बिल्डिंग तक सैकड़ों अफराद फल, तरकारी, खाने पीने की दीगर अशिया और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की हर शय गश्त करते हुए फ़रोख्त करते हैं। उनकी कोई मुस्तकिल दुकान नहीं होती। जहाँ जगह मिली, जहाँ मौका मिला वहीं ठहर गए। मौसम की मुनासबत से कभी आम तो कभी अमरूद बेचे तो कभी खीरा और तरबूज। सर्दी में ऊनी कपड़े फ़रोख्त किए तो बारिश के सीज़न में छतरियाँ। कभी नींबू पानी के ज़रिए रोज़ी हासिल की तो कभी समोसों की थाल सर पर उठाए ग्राहकों की तलाश में दौड़ धूप। कितनी दूर जाते हैं? यहीं पे रहते हैं या घूम घूम के बेचते हैं कहीं और? इधर ही घूमते हैं। इधर ही पे। कहाँ पे आपका घर है? घर कारवान। उतनी दूर से यहाँ आना पड़ता है।
चार मीनार के दामन में आपको 70 साल के बुजुर्ग भी मिल जाएंगे और 8-10 साल के बच्चे भी। जिन बुजुर्गों को घर की ठंडी छांव में होना चाहिए था, वो यहाँ कंधों पे बोझ उठाए सड़कों की खाक छान रहे हैं। और जिन बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए थी, वो यहाँ प्लास्टिक की खिलौने और दुआओं की किताबें लिए दर दर भटक रहे हैं उसे फरोख्त करने के लिए। हुकूमत को राइट टू एजुकेशन से पहले राइट टू फूड का कानून पास कर लेना चाहिए था, क्योंकि तालीम से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत तो भूख है ना। चार मीनार के पास हमें एक ऐसा बच्चा भी मिला जो अपनी उम्र से कहीं बड़े काम कर रहा है। देख सकते हैं आपके किस तरह से साइकिल पे दोनों जानिब बड़े से झोले लटकाकर ये पॉलीथीन बेचता है, यानी यहाँ पे जो दुकानदार होंगे उसको पॉलीथीन सप्लाई करता है। इस बच्चे को अभी स्कूल में होना चाहिए था, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए था, इसे खेलना चाहिए था, लेकिन ये अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। मेरा मजबूरी है, मेरा माँ बाप घर में मजबूरी है, यही लिए करते हैं मैं काम। पढ़ने चाहता था मैं भी, यही लिए काम करते हैं, मेरे माँ बाप मजबूरी में यही लिए।